चलो ध्यान दो। तो कॉकरोच पढ़ना है अभी। कल हमने अर्थवर्म खत्म किया, अभी आज कॉकरोच को खत्म करेंगे, कल फ्रॉग को खत्म करेंगे और परसों तीनों की चटनी बना के खत्म करेंगे, है ना। तो कॉकरोच का एक क्लासिफिकेशन दिया है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया है, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें उसमें से याद रखनी है। किंगडम कौन सा है, फिर एनिमेलिया। फाइलम कौन सा रहता, आर्थ्रोपोडा। जैसे कि आपको इकोलॉजी में भी बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है, आर्थ्रोपोडा की। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े दुनिया में ज्यादा है ना, उनकी वैल्यू करना चाहिए। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। सब फाइलम क्या है, हेक्सापोडा। हेक्सापोडा का मतलब क्या रहता है, 6 पैर। पोडा इज लेग और हेक्सा मतलब 6, तो 6 पैर वाला है, इसीलिए उसको हेक्सोपोडा बोलेंगे। ओके, देन क्लास यहाँ पर दिया है इंसेक्टा। उसके बाद ये जो दिया सब क्लास टेरिकोटा, इंफ्रा क्लास नियोप्टेरा, सब ऑर्डर डिक्टायोप्टेरा, ऑर्डर ब्लैटिडी, फैमिली ब्लैटिडी, ऑर्डर प्लेटोडिया, फैमिली ब्लैटिडी, जीनस पेरिप्लैनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना। तो सब क्लास, इंफ्रा क्लास, सब ऑर्डर वगैरह, ये अगर बीच का नहीं भी याद रखा तो भी चलता है। मेन है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइलम हेक्सापोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर प्लेटोडिया, फैमिली ब्लैटिडी, जीनस पेरिप्लैनेटा और स्पीसीज अमेरिकाना। तो नाम से समझ में आता है कि अमेरिका से ही ओरिजिन हुआ है ना। सारी दुनिया के कीड़े अमेरिका से निकले हुए हैं। तो अमेरिका से निकले, प्लेन में बैठे और इधर उधर दुनिया में सब तरफ बसर गए, और अभी हमारे घर में रात में उधम मचाते हैं, पता है ना। डे लाइट में कॉकरोचेस जो रहते हैं दे कीप हिडन, है ना, दे रिमेन्स हिडन। तो कहीं पे तो भी छुप के रहते हैं इधर उधर, और जैसे अंधेरा होता है, रात होती है, तो सारे कॉकरोचेस बाहर निकलते हैं। सी दे आर ओमनिवोरस, दे ऑकर एवरीवेयर, है ना, ओमनी प्रेजेंट, सब तरफ रहेंगे और जो मिलता है वो सब कुछ खाएंगे। जो भी मिलेगा वो सब खाएंगे, उनको कोई नखरे नहीं है। कार्डबोर्ड दे दो खा लेंगे, पेपर दे दो खा लेंगे, कुछ भी मटेरियल उनको जो भी मिलेगा वो सिर्फ खाने का काम करते हैं, ठीक है। तो दे कैन ईट एनीथिंग। उसके बाद अगर हम उनके बॉडी के पार्ट्स की तरफ जाएंगे, स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, तो कॉकरोच की जो बॉडी रहती है इट इज डिविजिबल इनटू द 3 पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट में एडल्ट कॉकरोच की बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो पूरे बॉडी को कवर करने के लिए कॉकरोच पर एक एक्सोस्केलेटन रहता है विच इज मेड अप ऑफ अ चिटिन। तो चिटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन है जो कॉकरोच के पूरे बॉडी को क्या करता है, कवर करता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट, चिटिन। चिटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन पूरे बॉडी को कवर करेगा, ठीक है। अब ये जो उसकी कॉकरोच की बॉडी रहती है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स। जैसे हमने कल अर्थवर्म के बारे में देखा था कि उसकी बॉडी सेगमेंट में रहती है, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी भी क्या रहती है, सेगमेंट में। हेड तो अलग हो गया, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होती है और एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होती है। ओके, तो देखो कॉकरोच की जो बॉडी रहती है उसमें हमको क्या दिखाई देगा, तो हेड तो ये अलग हो गया। उसके बाद जो थोरैक्स रहता है, ये थोरैक्स में कितनी सेगमेंट मिलती है हमको, 3 सेगमेंट। कौन सी 3 सेगमेंट है, एक रहता है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। ओके, तो इसकी थोरैक्स में ये 3 सेगमेंट हो गए। और फिर नीचे यहाँ पे रहता है कॉकरोच का एब्डोमेन। तो एब्डोमेन जो रहता है उसमें टोटल कितनी सेगमेंट्स होती है, 10 सेगमेंट्स होती है। सो एब्डोमेन जो रहता है इट हैज दी 10 सेगमेंट्स। तो ईच सेगमेंट ऑफ अ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ चिटिनियस प्लेट। कॉकरोच के बॉडी की हर एक सेगमेंट किस चीज से बनी है, चिटिनियस प्लेट। चिटिन के प्लेट से बनी है हर एक सेगमेंट। उन प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ओके, प्लेट्स को क्या नाम दिया जाता है बताओ, स्क्लेराइड्स। तो अगर हम ये प्लेट लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, तो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा और साइड में रहेगा। तो ये बॉक्स बनेगा ना, एक प्लेट बनेगी ना, तो जो स्क्लेराइड है उसमें ऊपर का जो स्क्लेराइड है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद करो, टर्गम। ऊपर का जो स्क्लेराइड है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्गम। तो ऊपर जो रहता है वो रहता है टर्गम। वेंट्रल, नीचे जो रहता है वो रहता है स्टर्नम। आजू बाजू में जो रहती है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर आप याद रख सकते हैं, आजू बाजू में जो उनको बोलते हैं प्लूरा। और ये जो 4 बॉक्स है, ये जो सेगमेंट है 4 बॉक्स की, उनको एक दूसरे से अटैच करना पड़ेगा। देखो कॉकरोच ऐसा है
तो उसकी बॉडी की जो सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स की ऊपर वाली प्लेट, मतलब उसको हमने क्या नाम दिया है, टर्गम या टर्गाइड्स बोलते हैं। नीचे वाली जो प्लेट है उसको बोला स्टर्नम या स्टर्नाइड्स बोलते हैं। साइड की जो उसको बोलते हैं प्ल्यूरा। और ये जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा। तो इनका जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रहता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ अ मेम्ब्रेन, और उन मेम्ब्रेन को बोलते हैं अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कौन सी वाली मेम्ब्रेन से होता है बताओ, अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। समझ में आया ये? तो ऐसे कॉकरोच की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। हेड को छोड़ दो, थोरैक्स की 3 सेगमेंट, एब्डोमेन की 10, ऐसे टोटल 13 सेगमेंट यहाँ पे हो गई है, ठीक है। और पूरे बॉडी के ऊपर कवर कौन करता है, एक्सोस्केलेटन। किस चीज से बना है ये, चिटिन। नाउ स्टार्टिंग विद द हेड। तो हेड जो कॉकरोच का रहता है उसमें 2 आंखें तो रहती है, कंपाउंड आईज। कॉकरोच की जो आंखें उसको हम बोलते हैं कंपाउंड आई। तो कॉकरोच का जो कंपाउंड आई रहता, इट इज मेड अप ऑफ 2000 क्या, ओमेटिडा। ओके, कॉकरोच की जो 2 आंखें हैं, उन आंखों को हमने कौन सी वाली आंख बोला है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई जो है उसमें एक आंख के अंदर 2000 छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं, और ये जो 2000 छोटे छोटे यूनिट्स है उनको हम क्या नाम देते हैं बताओ, ओमेटिडा। सो 2000 ओमेटिडाज आर देयर। ओके, एक आंख में। तो हर एक यूनिट, हर एक ओमेटिडा इमेज को परसीव करता है। तो इसीलिए कॉकरोच जब भी देखेगा कि सामने ओम आ रहा है तो कॉकरोच ओम को देख पाएगा क्या, नहीं। ऐसे 2000 ओम कॉकरोच को दिखाई देंगे अपने एक आंख से। मतलब इन शॉर्ट उसका जो विजन रहता है वो प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं रहता, वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, सारंग आ रहा है, ओम आ रहा है, वेदांत आ रहा है, कौन आ रहा है, उसको सब के सब कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। समझ में आया? तो ऐसा ये जो कॉकरोच का विजन रहता है, उस विजन को कौन सा वाला विजन बोलते हैं, मोज़ेक विजन। सो कॉकरोच क्लियरली इमेजेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसका जो विजन रहता है वो मोज़ेक विजन रहेगा, ब्लर विजन रहेगा, ब्लर दिखाई देगा कॉकरोच को। तो इसीलिए उसमें सेंसरी एंटीना भी रहते हैं, क्योंकि दिखाई तो ब्लर देने वाला है। समझ में आया ना? ये उसको समझ में नहीं आएगा कि आर्या जो मेरे पास में आ रही है वो मुझे मारने के लिए आ रही है कि मेरा लाड करने के लिए आ रही है, उसके हाथ में कुछ है क्या मारने के लिए। कॉकरोच का लाड कौन करता है, ये भी बात सही है। ओके, बट वो डेंजर में है कि सेफ है, ये परस्यू करने के लिए उस पर फिर वो सेंसरी रहते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर, जो कि सेंसेशन की है, क्योंकि आंखों से तो क्लियर दिखता है नहीं, तो इसीलिए रिसेप्टर्स रहते हैं। उसका जो हेड है, उसके हेड पे क्या रहते हैं, 2 एंटीनी रहते हैं 2, और ये जो एंटीना है उस पर फिर क्या दिखाई देते हैं आपको, रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं, सेंस करने का काम करते हैं। इसके अलावा और सेंसेशन के लिए उसका जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है, 9th वाला, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है। ओके, तो 9th वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे कुछ प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं एनल सरसाई। ओके, 9th वाली सेगमेंट में रहता है एनल सरसाई। तो एनल सरसाई की वजह से पीछे से कोई आ रहा है तो ग्राउंड के वाइब्रेशंस उसको समझ में आते हैं। एक कॉकरोच बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है और दूसरे रूम से कोई उस रूम में एंट्री कर रहा है, तो ग्राउंड के जो वाइब्रेशंस रहते हैं हमारे पैरों के, उसको समझ में आ जाते हैं। इसीलिए जब तक हम उस रूम में एंट्री करें वो एकदम भाग जाता है। कॉकरोच को फास्ट रनर बोलता है, फास्टेस्ट रनिंग इंसेक्ट इज कॉकरोच। तो इधर उधर भागता रहता है, तो उसकी हैबिटाट कर्सोरियल हैबिटाट हो गई, फिर भागने वाली हैबिटाट हो गई। तो उसके जो पीछे एनल सरसाए है उससे वो वाइब्रेशन सुनता है ग्राउंड के कि कोई आ रहा है, और हमारे वहाँ से पहुँचने के पहले वहाँ से वो भाग जाता है। ओके, तो ऐसा है ये कॉकरोच की बॉडी। एंटीना है हेड पर, तो हेड जो रहता है, अभी हेड पे देखेंगे। अभी आए तो हमने देख लिया कि 2000 ओमेटिडा, ये छोटे छोटे यूनिट से बना है, मोज़ेक विजन रहता है कॉकरोच का। नाउ अबाउट द हेड, तो हेड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ अ प्लेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी बॉडी में जितनी भी सेगमेंट है ये सारी सेगमेंट प्लेट्स से बनी है। रिपीट करो एक बार, प्लेट्स को हमने क्या नाम दिया है, स्क्लेराइड्स। अगेन, प्लेट्स को हमने क्या नाम दिया है, स्क्लेराइड्स। तो ऊपर वाली जो प्लेट है उसको बोलते हैं टर्गम, नीचे वाली प्लेट को स्टर्नम, साइड वाली प्लेट को प्ल्यूरा, और ज्वाइन कौन करेगा उनको, अर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो वैसे ही 6 अलग अलग स्क्लेराइड फ्यूज होके कॉकरोच का हेड बनता है।
तो कॉकरोच का जो हेड रहता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? 6 स्क्लेराइड्स। तो 6 स्क्लेराइड के फ्यूजन से बनता है कॉकरोच का हेड। समझ में आया? 6 अलग अलग स्क्लेराइड फ्यूज हो गए, उसका हेड बन गया। अब हेड में माउथ भी रहता है। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो रहते हैं बाइटिंग एंड चिविंग टाइप के, बट मॉस्किटो की तरह वो हमें बाइट करता है क्या? नहीं। कार्डबोर्ड को बाइट करेगा, पेपर को बाइट करेगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीवोर, हर जगह पे मिलेगा और कुछ भी खाएगा। गंदे नाली में भी रहता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, हर जगह उसके लिए स्वर्ग है। ओके, तो कुछ भी खाते रहेगा, कुछ भी बाइट करते रहेगा। तो माउथ पार्ट्स रहते हैं बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के। तो उसका माउथ कैसे रहता है? देखो ऐसा है कॉकरोच, ठीक है, ये उसका सामने वाला हेड को ऊपर से देखेंगे तो हेड को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको ये ऐसे दिखाई देता है। ये हेड का ऊपर वाला पार्ट है, हेड को ऊपर से देखेंगे। और दूसरा हेड को हम नीचे से देख रहे हैं इधर से। ओके, तो हेड को जब हम नीचे से देखेंगे इधर से, तब ये हमको ऐसे दिखता है। मतलब ये उसका लोअर पार्ट हुआ और ये उसका अपर पार्ट हुआ। अपर पार्ट में रहता अपर लिप। तो हेड के कुछ पार्ट है, अपर लिप। अपर लिप को बोला गया है लैब्रम, है ना। लास्ट में रिवीजन के लिए यहाँ पे हम अलग अलग लिख के रख देते हैं। तो हेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अपर लिप। अपर लिप को क्या बोलेंगे? लैब्रम। हेड में कहाँ पर? माउथ। तो माउथ पार्ट्स जो है, माउथ पार्ट्स में अपर लिप, जैसे हमारा अपर लिप और लोअर लिप है, कॉकरोच का भी अपर लिप रहेगा, उसको बोलेंगे लैब्रम। लोअर लिप को बोलते हैं लैबियम। अपर लिप, लोअर लिप, लैब्रम, लैबियम। बीच में टंग रहता है ना, तो कॉकरोच का जो टंग है उसको बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स। रिपीट करो, क्या नाम देंगे हम टंग को? हाइपोफैरिंक्स। तो माउथ है, माउथ में अपर लिप, लैबियम, लोअर लिप, सॉरी अपर लिप, लैब्रम, लोअर लिप, लैबियम, बीच में टंग रहता है। टंग को हम क्या बोलेंगे बताओ? हाइपोफैरिंक्स। इसके अलावा माउथ पार्ट्स में और कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंडिबल भी रहता है यहाँ पर। मैंडिबल्स आपको लेबल दिखाई दे रहा है। देखो फर्स्ट मैक्सिला, ये मैक्सिला लेबल दिखाई दे रहा है। ये मैक्सिलरी पाल्प आपको लेबल दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी में मैंडिबल्स भी बताया गया है। लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल्स, टंग, हाइपोफैरिंक्स। ओके, इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेंसरी स्ट्रक्चर, इसको मैक्सिलरी पाल्प, लैबियल पाल्प ऐसे बोला गया है। ओके, तो मैक्सिलरी पाल्प बड़ी वाली, लैबियल पाल्प छोटी वाली, अपर लिप लैब्रम, ये लोअर लिप है लैबियम, फर्स्ट मैक्सिला ये एंटीना जिसमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच में सेंटर में क्या रहता है? टंग। टंग को हमने नाम दिया है हाइपोफैरिंक्स। समझ में आया? इसके अलावा कॉकरोच जो है वो डायोशियस है, मतलब मेल कॉकरोच अलग है और फीमेल कॉकरोच अलग। तो मेल एंड फीमेल कॉकरोच को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि दिखने में तो एकदम सेम दिखते हैं। तो डिफरेंस एक वहाँ पे है, दैट इज उनके एब्डोमेन में। जो फीमेल कॉकरोच और मेल कॉकरोच है, दोनों के भी एब्डोमेन में 9th वाली सेगमेंट पर आपको क्या दिखाई देता है? एनल सर्साई। ये तो कॉमन है, बट इसके अलावा जो मेल कॉकरोच है उसमें सबसे लास्ट एब्डोमेन सेगमेंट में ये एनल स्टाइल दिखाई दे रही है। दिखाई दिया? तो मेल कॉकरोच में क्या प्रेजेंट रहता है? एनल स्टाइल। मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोच में एनल सर्साई तो रहता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ग्राउंड के वाइब्रेशन को सेंस करने के लिए एनल सर्साई प्रेजेंट है। इसके अलावा वहाँ पर ये क्या प्रेजेंट रहता है? ये एनल स्टाइल। ठीक है, तो एनल स्टाइल इज ऑल्सो देयर। अब उसके बाद में कॉकरोच का जो हमने थोरैक्स बताया यहाँ पर कि यहाँ पे 3 थोरैक्स है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ये 3 थोरैक्स है। तो ये 3 थोरैक्स में से 3 लेग्स का पेयर वहाँ पे अराइज होता है। कॉकरोच जो है, कॉकरोच में हेक्सापोडा बताया ना 6 पैर। 6 पैर मतलब 3 पेयर ऑफ लेग्स। सो 3 पेयर ऑफ लेग्स तो है, बट अर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस। इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट मतलब कैसे रहते हैं जिनमें अपेंडेजेस कैसे हैं? जॉइंटेड। इंसेक्ट मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पैर जॉइंटेड दिखाई देता है, पैर में जॉइंट रहता है। तो कॉकरोच का हर एक पैर जो है उसमें कुछ इस तरीके से जॉइंट हमको दिखाई देता है। ओके, तो जॉइंट में सबसे पहला जो एक स्ट्रक्चर है दैट इज अ कोक्सा। चिटिन से बना हुआ रहता है सब, बोन वगैरह का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। कोक्सा। उसके बाद ये छोटा सा ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे आपको अगेन एक सेगमेंट दिखाई देगा जिसको बोलेंगे ट्रोकेंटर। उसके बाद ये लंबा वाला है फीमर। देन कम्स द टिबिया एंड टार्सस। तो एनसीईआरटी में 5 नाम दिए हैं,
कि हर एक पैर जो कॉकरोच का है उसमें 5 अलग अलग जॉइंट आपको दिखाई देते हैं। ओके, इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो जैसे यहाँ पे 3 टार्सस लिखा है और उसके एंड पर टार्सोमियर रहते हैं। याद है ये नोट्स से जब हमने पढ़ा था, काफ़ी डिटेल पढ़ा था इसमें कि इसमें एक पैड भी रहता है यहाँ पे अटैचमेंट के लिए, चिपकाने के लिए वगैरह बहुत कुछ। बट एज वी आर रिवाइजिंग द एनसीईआरटी तो आपको 5 अलग अलग मेनली याद रखना है कि उसके पैर के 5 जॉइंटेड अपेंडेजेस सेगमेंट्स के क्या क्या नाम है बताओ एक बार। कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। सबसे छोटा कौन दिखाई देता? सबसे छोटा कौन दिखाई देता है? ट्रोकैंटर। सबसे छोटा, ये प्री टार्सस वगैरह नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी सबसे छोटा कौन है? ट्रोकैंटर। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके पहले पूछा गया है। कॉकरोच जो है वो नीट वालों का जावई आहे। आपल्या घरामध्ये कोणतंही काही लग्न कार्य असलं, समारंभ असला, जावयाला पहिले मान द्यावा लागत असते। त्याला मान नहीं दिला तर कोणता समारंभ पार पड़त नहीं। तो नीट वालों की जो एग्जाम ये लोग कंडक्ट करते हैं उसमें कॉकरोच उनका जावई है, उसको मान देना पड़ता है। उसके नाम से 1-2 क्वेश्चन डालने ही पड़ते हैं, उसके अलावा नीट का पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो कंपलसरी 1 क्वेश्चन कॉकरोच का हर साल रहता है 4 मार्क्स के लिए। तो नीट में कंपलसरी कॉकरोच पूछते हैं, मैक्सिमम 8 मार्क्स के लिए आता ही आता है। एक भी पेपर आज तक नीट का ऐसा नहीं गया विदाउट कॉकरोच। किसी ने बोला कि वो जावई है, बाकी सबको छोड़ देंगे, उसको जरूर पकड़ेंगे। अर्थवर्म, फ्रॉग इन पे भले ही नहीं पूछे, पर कॉकरोच को वो छोड़ते नहीं है। कॉकरोच को तो मतलब पकड़ के रखते हैं। ओके, चलो रिवाइज करो फिर। लेग की 5 अलग अलग सेगमेंट क्या नाम है बताओ उनका? कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। मुझे नहीं, आप लोगों को रिवाइज करना है। रिवाइज करो, बताओ क्या नाम है 5 सेगमेंट के? कितने दिन से खाना नहीं खाया आप लोगों ने? अगेन फिर से एक बार बताओ क्या नाम है सेगमेंट्स का? अगेन फिर से एक बार बताओ क्या क्या नाम है सेगमेंट्स का? तो ये हो गए उसके लेग्स। ऐसे 3 पेयर है ये लेग्स की। इसके अलावा फिर कॉकरोच के जो बॉडी है उसको कवर करते हैं 2 पेयर ऑफ विंग्स। ओके, सो 2 पेयर ऑफ विंग्स आर देयर कवरिंग द बॉडी ऑफ कॉकरोच। उसका थोरैक्स एंड एब्डोमेन को कवर करते हैं। हेड तो सामने छूट गया, थोरैक्स और एब्डोमेन उनको कवर करने के लिए 2 पेयर ऑफ विंग्स आर देयर। उसमें से 2 अलग अलग है। एक है 4 विंग जो मीजोथोरैक्स में रहता है, दूसरा है हाइंड विंग जो मेटाथोरैक्स में रहता है। ओके, तो मीजोथोरैक्स से एक निकलेगा, मेटाथोरैक्स से एक निकलेगा। एक रहता है यहाँ पर 4 विंग और दूसरा यहाँ पे रहता है हाइंड विंग। अब देखो हमको याद रखना है कि कॉकरोच का जो 4 विंग होता है वो डार्क है, ओपैक। ओपैक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, डार्क इन अ कलर एंड नॉट यूज फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग में यूज नहीं होता। ओके, ये वाला जो उसका दिखाई दे रहा है आपको टेगमीना, जिसको लेवल किया है 4 विंग इज ऑल्सो नोन एज अ टेगमीना। तो ये आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ओपेक दिखाई देता है एंड इट इज नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग इन अ कॉकरोच। तो कॉकरोच फ्लाई किसके मदद से करते हैं? हाइंड विंग। हाइंड विंग जो है वो पेपरी रहता है, मेम्ब्रेनस रहता है, कॉकरोच को अपने फ्लाइंग में मदद करता है। लेकिन कॉकरोच जब रेस्ट कर रहा है, आराम करता है, तो ये इस कंडीशन में आप देखो सिर्फ ऊपर का हाइंड विंग दिख रहा है, 4 विंग दिख रहा है। हाइंड विंग नीचे छुप गया, उसके ऊपर कवर किसने किया है? 4 विंग। मतलब जब वो रेस्ट करता है तब ऐसे हाइंड विंग नीचे आ जाता है और उसके ऊपर कवर कौन करता है? 4 विंग, जब वो रेस्ट कर रहा है तब। अदरवाइज फ्लाइंग में फिर कौन हेल्प करता है? हाइंड विंग। 4 विंग की मदद से फ्लाई नहीं करता। और ये भी याद रखना है कि जो विंग रहते हैं दे आर ओनली इन द एडल्ट कॉकरोच। ओके, कॉकरोच के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं क्या बोलते हैं बच्चों को? निम्फ। निम्फ, जैसे कल अर्थवर्म में पढ़ा कि अर्थवर्म डायरेक्ट एडल्ट अर्थवर्म के जैसा बनता है, कॉकरोच में ऐसा नहीं है। कॉकरोच में हम लार्वल स्टेज नहीं बोलेंगे बट हम बोलते हैं निम्फल स्टेजेस। एग जैसे हैच होके वो कॉकरोच बाहर आया ककून को तोड़ के, ओके, ऊथेका बोलेंगे हम। तो वो ऊथेका से कॉकरोच जैसे बाहर आया वैसे उसको हम छोटे से कॉकरोच को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं। ये निम्फ कितने स्टेजेस से गुजरता है? 13। थोड़ी देर में हम उसको फिर रिपीट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो निम्फ 13 स्टेजेस से गुजरता है। निम्फ और एडल्ट कॉकरोच दोनों में एक ही फर्क है,
कि निम्फ जो रहता है उसमें विंग अब्सेंट रहता है, एडल्ट कॉकरोच में निम्फ प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये है हमारे कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी टोटल। समझ में आया? अब हम उसका क्या पढ़ेंगे, अंदर का एनाटॉमी पढ़ेंगे। ये पूरा मॉर्फोलॉजी हो गया कि बाहर से क्या क्या आपको सब दिखाई दे रहा है। ओके, अब अंदर एनाटॉमी में एक एक सिस्टम उसका पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। इट स्टार्ट्स विथ माउथ। माउथ के पार्ट्स भी हमने पढ़े, तो माउथ से वो मटेरियल अंदर ले लेगा। अंदर लेने के बाद फेरिंग्स में मटेरियल जा रहा है, और फेरिंग्स के दोनों साइड में देखो, ध्यान दो, फेरिंग्स के दोनों साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सलाइवरी ग्लैंड। अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज देयर। सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो किसमें स्टोर होकर रहता है, सलाइवरी रिजर्वायर। ये आपको दोनों साइड में पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड दिखाई दे रही है। ये पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इनका जो भी सिक्रीशन रहता है सलाइवा, वो कॉकरोच किसके अंदर में स्टोर करके रखता है, सलाइवरी रिजर्वायर। तो सलाइवरी रिजर्वायर उनके सिक्रीशन को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या दिखता है, ये ईसोफेगस। देन फूड विल पास थ्रू द ईसोफेगस। देन स्टोरेज का काम कौन करता है, क्रॉप। क्रॉप के बाद ये फूड कहाँ पे जाएगा, गिजार्ड। कल आपको बताया था गिजार्ड मतलब चक्की, ग्राइंडिंग करने का काम करती है। उसको एनसीईआरटी में और एक नाम दिया, कौन सा, गिजार्ड को एनसीईआरटी में और एक नाम दिया है, प्रोवेंट्रिक्युलस। ओके, और इस गिजार्ड के अंदर, प्रोवेंट्रिक्युलस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं 6 चिटिनियस टिप। 6 दांत रहते हैं। जैसे मिक्सर में ब्लेड रहते हैं ना, मिक्सर के, वो ब्लेड की मदद से ग्राइंडिंग होता है, तो वैसे ही गिजार्ड में वो 6 चिटिनियस टिप रहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करने के लिए 6 अलग अलग टिप आपको वहां पर दिखाई देता है। तो गिजार्ड प्रोवेंट्रिक्युलस बोलेंगे। कितने टिप रहते हैं उसमें, 6 चिटिनियस टिप आर देयर। ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ग्राइंड तो करना ही होगा ना, जो मिलता है वो उठा के अंदर डाल देता है, तो इसीलिए ग्राइंडिंग का काम करता है गिजार्ड। उसके गिजार्ड, अब ये जो है गिजार्ड तक का, ये हो गया उसका फोरगट। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके भी 3 अलग अलग पार्ट रहता है। कौन कौन से 3 अलग अलग पार्ट है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ माउथ, माउथ से लेके गिजार्ड तक का जो पूरा पोर्शन है उसको हमने क्या नाम दिया है, फोरगट। क्या क्या आया फिर फोरगट में बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, माउथ ओपन्स इनटू द फेरिंक्स, उसके बाद आया है ईसोफेगस, उसके बाद आया क्रॉप एंड लास्ट में आया है गिजार्ड। ये पूरा क्या हुआ उसका, फोरगट। फिर उसके बाद ये जो बीच में कॉइल्ड आपको दिख रहा है जिसको लेबल किया मेसेंटेरॉन, इज नोन एज अ मिडगट। तो फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हिपैटिक केइका दिख रहे हैं। ये जो हिपैटिक केइका है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं कॉकरोच के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। ठीक है, फिर मिडगट के बाद ये जो आपको दिख रहा है उसमें आपको क्या लेवल दिख रहा है, देखो हियर इट इज हीलियम, फिर ये है कोलॉन, देन ये है रेक्टम, और रेक्टम के फिर लास्ट में क्या रहता है, एनस। ओके, तो कोलॉन, रेक्टम, एनस, ये वाला कौन सा सिस्टम है, हाइंडगट। ओके, तो मिडगट एंड हाइंडगट, इन दोनों के जंक्शन पर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। मिडगट एंड हाइंडगट पे जंक्शन पे क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये काम करते हैं एक्सक्रीशन का। जैसे हमारे बॉडी में किडनी काम कर रहे हैं एक्सक्रीशन का, वैसे कॉकरोचेस में एक्सक्रीशन के लिए कौन प्रेजेंट होता है बताओ, ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या काम करेंगे कॉकरोचेस में, ये एक्सक्रीशन। जैसे हमारे में किडनी काम करती है वैसे यहाँ पे माल्फिगियन ट्यूब्यूल काम करेंगे और एक्सक्रीशन। एनसीईआरटी में और 2 नाम आपको एक्सक्रीशन के लिए दिए माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा, याद है क्या, कुछ याद नहीं है, आप बताओ, हम सुनने का काम करते हैं, प्रवचन। हाँ, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड्स एंड तीसरे है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स तो यहाँ पे दिख रहे हैं, और एनसीईआरटी में बताया कि कॉकरोच के बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, यूरिकोज ग्लैंड ये भी कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया आपको? तो एक बार पूरा रिपीट करो फटाफट। क्या है ये कॉकरोच का
एलिमिनेटरी कैनाल, मतलब कौन सा वाला सिस्टम कॉकरोच का? डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ किसमें ओपन होगा बताओ? इनटू द पैरिंक्स। पैरिंक्स के दोनों साइड में आपको क्या दिख रही है? पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। उनका सिक्रीशन किसके अंदर जाने वाला है? सलाइवरी रिजर्वायर। फिर फूड किसके अंदर एंट्री करेगा? इनटू द एसोफेगस। देन कम्स द क्रॉप। क्रॉप के बाद में ये क्या रहता? गिजार्ड। ओके, फिर उस गिजार्ड तक फोरगट हो गया। फोरगट के बाद क्या रहता है? मिडगट। फोरगट एंड मिडगट। मिडगट इज आल्सो नोन एज अ अगेन मिडगट इज आल्सो नोन एज अ मेसेंटेरॉन। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर बहुत सारे क्या दिख रहे हैं बताओ? हेपेटिक केइका। हेपेटिक केइका डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेंगे। ठीक है, मिडगट के बाद फिर नेक्स्ट क्या रहता है? लास्ट में हाइंडगट। हाइंडगट में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर? इलियम, कोलॉन, रेक्टम, एनस। ओके, तो मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे अगेन रिपीट करो, क्या दिख रहे हैं? माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या काम करेंगे? क्या बताया आपको? एक्सक्रीशन। इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए और कौन रहता है कॉकरोच में? हेपेरोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स। समझ में आया? तो ये और कॉकरोच में यहाँ पे रहता है एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम तो हो गया, उसमें मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बता दिया है कॉकरोच का। अब है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेशन के लिए कॉकरोच बड़े दिल वाला है। हाँ, बताया था आपको इसके पहले भी। कितने चेम्बर का हार्ट है? 13 चेम्बर। देखो ना, हमसे एक हार्ट नहीं संभाला जाता, एक दिल नहीं संभाला जाता, और अर्थवर्म तो 6 हार्ट संभालता है, और कॉकरोच का तो एक ही हार्ट इतना बड़ा है कि उसमें 13 चेम्बर है। ओके, तो 13 चेम्बर कॉकरोच के हार्ट में आपको दिखते हैं। और ये 13 चेम्बर्स जो है, ध्यान दो इधर, तो यहाँ से लेके एंटीरियर, सबसे एंटीरियर मोस्ट चेम्बर में जो पाइप है उसको बोलते हैं हम एंटीरियर एओर्टा। और ये उसके हार्ट के ऐसे कितने चेम्बर है? टोटल 13। और हर एक चेम्बर के बाजू में ओपनिंग रहता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, पर हर एक चेम्बर के इधर छोटे छोटे ओपनिंग रहते हैं। ये क्या बोलते हैं ओपनिंग को? बताओ तो। ऑस्टिया। ये ऑस्टिया नाम के ओपनिंग्स रहते हैं। और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रेगुलेट करने के लिए मसल्स है। क्या नाम दिया है मसल्स का यहाँ पर? एलरी मसल्स। तो होता क्या है बताओ? पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो ऑस्टिया से अंदर जाएगा। ये जो ओपनिंग है ना, इसके ओपनिंग को क्या नाम दिया हमने? ऑस्टिया। तो पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो ऑस्टिया नाम के ओपनिंग से अंदर जाएगा चेम्बर में। चेम्बर में गया, बाहर ये मसल्स है एलरी मसल, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, तो ब्लड आगे आगे आएगा। एंटीरियर एओर्टा से निकलकर ब्लड विल पास ऑल द बॉडी ऑर्गन। मतलब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है कि क्लोज है? ओपन। ब्लड वेसल्स दिख रही है क्या? कोई ब्लड वेसल नहीं है। ओके, ये पूरे बॉडी जो है, पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो ऑस्टिया नाम की ओपनिंग से अंदर जाएगा। एलरी मसल्स की मदद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होकर ब्लड आगे 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 जाएगा। यहाँ पे ब्लड गया, आगे 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 आगे, और यहाँ पे गया। एंटीरियर एओर्टा से ब्लड बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद ब्लड क्या करता है? इट विल बाथ ऑल दी बॉडी ऑर्गन। ब्लड रेड कलर का नहीं होता। ओके, मतलब हीमोग्लोबिन अब्सेंट है, उसकी जगह पे हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। कॉकरोच का जो ब्लड रहता है, हीमोग्लोबिन तो नहीं है, बट हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट कॉकरोच के ब्लड में होता है। इट इज कलरलेस। कॉकरोच को मारो आप, ऐसे पैर रख के पिचक दो उसको, देखो अंदर से फ्लूइड निकलेगा। तो कलरलेस ब्लड निकलता है, कोई कलरफुल ब्लड उसका रेड कलर का नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? ये हार्ट 13 चेम्बर वाला बड़े दिल वाला कॉकरोच। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट कॉकरोच का सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए क्या रहता है? इधर ध्यान दो, बातें मत करो। कॉकरोच विल रेस्पायर थ्रू द ट्यूब्स नोन एज अ ट्रकिया। ये कॉकरोच है, अंदर छोटी छोटी ट्यूब रहेंगी ट्रकिया, और ट्रकिया के ओपनिंग ऊपर रहता है। ओपनिंग को बोला है स्पाइरेकल्स। तो कॉकरोच का जो बॉडी है, कॉकरोच के बॉडी पे देयर आर 10 पेयर ऑफ अ स्पाइरेकल। ये कॉकरोच है ना, इधर 10 इधर 10, ऐसे 10 पेयर है। मतलब टोटल कितने ओपनिंग है? 20। तो कॉकरोच के बॉडी के सरफेस पे टोटल 20 छोटे छोटे ओपनिंग्स है। ओपनिंग्स को हम क्या नाम देंगे? स्पाइरेकल। और स्पाइरेकल के अंदर नीचे क्या दिखते हैं आपको? ट्यूब।
देखो ये ओपनिंग रहेगा स्पाइरेकल उसके बॉडी के सरफेस पे, अंदर ट्यूब जाएगी, ट्यूब को हम क्या बोलेंगे बताओ, ट्रकिया, ट्रकिया में अगेन अंदर ब्रांचेस होंगे उसको बोलेंगे ट्रकियोल। तो डायरेक्ट बाहर का ऑक्सीजन स्पाइरेकल के अंदर जाके, ट्रकिया के अंदर जाके, ट्रकियोल के अंदर जाके उसके पूरे बॉडी टिश्यूज को डिलीवर हो जाएगा। पूरे बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ट्रकियोल में गया, ट्रकिया में गया, स्पाइरेकल में गया और बाहर आ गया। तो ऐसे डिफ्यूजन से O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ये जो ट्रकिया है स्फिंक्टर ओपनिंग, ओपन क्लोज होता है, ओके, विद द रिस्पॉन्स ऑफ CO2। तो पूरे बॉडी के ऊपर ओपनिंग्स है जिसको हमने नाम दिया स्पाइरेकल। कितने पेयर बताइए आपको स्पाइरेकल की? 10 पेयर, मतलब टोटल 20 स्पाइरेकल्स हैं। स्पाइरेकल ओपनिंग से ऑक्सीजन अंदर आएगा, अंदर आपको क्या दिखाई देता है? ट्रकिया, और ट्रकिया के ब्रांचेस को बोला ट्रकियोल। डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो बॉडी टिश्यूज को चला जाएगा, मिल जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो अभी देख रहे हैं ये है उसका नर्वस सिस्टम। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है बताओ? 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो कॉकरोच का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या रहता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। और एक चीज आपको याद रखनी है कि कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है ना, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम फेरिंग्स और इसोफेगस। कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम हेड से स्टार्ट हो रहा है, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? फेरिंग्स और इसोफेगस से। मतलब उसके हेड में कुछ है क्या? नहीं। तो कॉकरोच का अगर हेड हमने कट कर दिया तो भी कॉकरोच एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है विदाउट हेड। ये NCERT में भी दिया है आपको कि कॉकरोच का हेड अगर हमने कट कर दिया तो विदाउट हेड कॉकरोच कैन बी देयर फॉर 1 वीक। 1 हफ्ते तक वो जिंदा अलाइव रह सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट फेरिंग्स इसोफेगस से स्टार्ट होता है। तो क्या दिखता है आपको वहाँ पर? हेड रीजन में, मतलब फेरिंजियल या इसोफेजियल रीजन में ब्रेन। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन एंड दिस सब इसोफेजियल गैंग्लियन। 2 गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं आपको बड़े बड़े, एक सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, दूसरा सब इसोफेजियल गैंग्लियन दिखाई देता है, ओके। और फिर उसके बाद ये चालू होता है नर्व कॉर्ड। तो अगेन कल भी आपको मैंने बताया था अर्थवॉर्म पढ़ाते वक्त कि हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेंट्रल। पर ये जो लोअर एनिमल है कॉकरोच, कॉकरोच में नर्वस सिस्टम वेंट्रल और सर्कुलेटरी सिस्टम डॉर्सल। तो वेंट्रल क्या रहता है? नर्व कॉर्ड। जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वैसे इनमें क्या रहता है? नर्व कॉर्ड। पेयर में रहता है। तो यहाँ पे भी पेयर ही है जो फ्यूज दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। तो अगेन ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड की क्या है यहाँ पे? पेयर। और इस पेयर के बीच बीच में आपको क्या दिखाई देते हैं? गैंग्लिया। समझ में आया क्या? तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो हेड रीजन में ये 2 सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया कनेक्शन। उसके बाद ये 2 क्या दिखते हैं आपको? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और ये नर्व कॉर्ड के बीच बीच में आपको क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे गैंग्लियन। कितनी पेयर रहती है? तो ये जो गैंग्लियन है उसकी रहती है टोटल 9 पेयर्स। 9 पेयर्स रहती है गैंग्लियन की। समझ में आया? 9 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन आर देयर। तो उसके थोरैक्स से लेके तो एब्डोमेन तक बीच बीच में नर्व कॉर्ड। ये कौन है यहाँ पर? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। and ventral nerve cord के बीच बीच में there are 9 pairs of ganglia। तो 9 pairs of ganglia आपको दिखाई देता है। और बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए नर्व्स निकलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम कॉकरोच का बहुत ही इजी रहता है, कुछ नहीं है। 2 गैंग्लियन है, सुप्रा इसोफेजियल एंड सब इसोफेजियल। क्या निकलता है वहाँ से? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बीच बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? गैंग्लिया, ठीक है। अब लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कल हमने पढ़ा तो अर्थवर्म में एक ही अर्थवर्म में दोनों घुसाया था, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। पर यहाँ पे कॉकरोच क्या है? डायोशियस। मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में अलग अलग है, ओके। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल रहती है
फीमेल कॉकरोच में एब्सेंट। तो हम पहचान सकते हैं मेल फीमेल कॉकरोच कौन सा है। ओके, तो मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे दिया है, सेम डायग्राम एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो उसका जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में 4 to 6 सेगमेंट तक कॉकरोच में क्या दिखाई देती है, ये टेस्टिस और पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर। और एक टेस्टिस के अंदर देखो 3 लोब दिखते हैं आपको, मेंशन तो नहीं किया है ऐसा थियरी में एनसीईआरटी में, बट आप देख सकते हैं कि एक जो टेस्टिस यहाँ पे है, एक टेस्टिस के अंदर 3 लोब आपको दिख रहे हैं। तो टेस्टिस में स्पर्म्स तैयार होंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस है, वहाँ पे स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स बनने के बाद स्पर्म्स अंदर ट्यूब से कैरी होंगे। ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, वास डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया। तो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स को कैरी कौन करके लेकर के जाता है, वासा डिफरेंशिया। ओके, वासा डिफरेंशिया स्पर्म्स को कैरी करेंगे और स्पर्म्स को कैरी करके जो व्हाइट कलर की छतरी है यहाँ पे लेके जाएंगे। ये व्हाइट कलर की छतरी मतलब इसको नाम देते हैं सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल में छोटे छोटे टिब्यूल होते हैं, 2 टाइप के टिब्यूल होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। सेमिनल वेसिकल में क्या रहता है, टिब्यूल। यहाँ पे देखो लेबल भी क्या है, लॉन्ग टिब्यूल एंड स्मॉल टिब्यूल। आपको बाहर लॉन्ग दिखते हैं, सेंटर में स्मॉल। तो वो जो आपको मशरूम के जैसा ये ग्लैंड दिखाई दे रहा है सेमिनल वेसिकल, के बीच में शॉर्ट वाले टिब्यूल, बाहर लॉन्ग वाले टिब्यूल, ये ग्लैंड है। इस सेमिनल वेसिकल के ऊपर ये रेड कलर का देखो आपको फैलिक ग्लैंड दिख रहा है, समझ में आया। तो टेस्टिस पेयर में है, 3 लोब आपको दिख रहे हैं। ये टेस्टिस के अंदर में क्या तैयार होते हैं, स्पर्म्स वासा डिफरेंशिया लेकर जाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल में उसके लॉन्ग टिब्यूल, शॉर्ट टिब्यूल, सेमिनल वेसिकल के ऊपर का ये फैलिक ग्लैंड, ये सब क्या काम करता है, तो ये सब स्पर्म्स को बंडल में बनाने का काम करता है। कॉकरोच में जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं ना, कॉकरोच मेल कॉकरोच अपने स्पर्म्स को फीमेल कॉकरोच के बॉडी में रिलीज करेगा। तो ये जो स्पर्म रिलीज होते हैं दे आर इन बंडल। तो स्पर्म्स के ऐसे बंडल रहते हैं, बंडल में ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं और बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। ठीक है, बंडल्स को स्पर्मेटोफोर्स बोला जाता है। तो स्पर्मेटोफोर तैयार होने की जगह मतलब वो है सेमिनल वेसिकल। समझ में आया क्या, स्पर्मेटोफोर्स बंडल कहाँ पे तैयार होंगे, सेमिनल वेसिकल। फिर ये बाहर आएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज येलो कलर इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो कॉकरोच का ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल कॉकरोच का, तो ये लास्ट में जो उसका एब्डोमेन है ना, लास्ट के एब्डोमिनल वाले पार्ट में ये सब ऑर्गन्स वहाँ पे रहते हैं। ओके, और उनको सपोर्ट करने के लिए आजू बाजू में जहाँ पे वो इजैकुलेटरी डक्ट का ओपनिंग रहेगा उसको बोलते हैं ना मेल गोनोफोर। यहाँ पे लेबल नहीं किया है, तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट आपको बताया इसका ओपनिंग रहेगा बॉडी के बाहर, इस ओपनिंग को बोलते हैं मेल गोनोफोर। तो ये जो मेल गोनोफोर है, यहाँ से स्पर्म्स बाहर आएंगे, तो मेल गोनोफोर को इजैकुलेटरी डक्ट को सपोर्ट करने के लिए कॉकरोच में आजू बाजू में आपको दिखाई देते हैं फैलोमियर। फैलोमियर मतलब चिटिन से बने हुए स्ट्रक्चर, बोन तो यहाँ पे आएगा नहीं, चिटिन से बने हुए स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आजू बाजू में उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैलोमियर है, तो देखो ये आपको दिख रहा है लेवल वेंट्रल फैलोमियर, इधर लेवल दिख रहा है राइट फैलोमियर, उधर लेवल दिख रहा है लेफ्ट फैलोमियर। ठीक है, तो बस याद रखना फैलोमियर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आजू बाजू में उसको सराउंड करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। समझ में आया ये, फटाफट बताओ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या दिखाई देगा, पेयर ऑफ टेस्टिस से स्पर्म लेकर के कौन निकलेगा, एनर्जी डाउन मत करो और रिवाइज करना है, क्या निकलेगा बताओ वहां से, वासा डिफरेंशिया। कौन से ग्लैंड में जाने वाला है ये, सेमिनल वेसिकल में बीच में कौन से टिब्यूल रहते हैं, शॉर्ट टिब्यूल, आजू बाजू में रहते हैं लॉन्ग टिब्यूल। ओके, उसके ऊपर कौन सी वाली ग्लैंड होती है ये, फैलिक ग्लैंड। और वहां से जो स्पर्म्स निकलते हैं बाहर वो कौन से डक्ट में से आएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट बाहर ओपन होता है, देखो ओपनिंग, ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया है, ये मेल गोनोफोर। समझ में आया। और इसके आजू बाजू में आपको सपोर्ट के लिए क्या दिखाई देता है, फिर फैलोमियर। कौन कौन से फैलोमियर है, राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर। ठीक है,
और ये यहाँ पे काउडल स्टाइल लेवल किया, मतलब एनल स्टाइल जो मेल कॉकरोच में है। अब फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन में सेकंड से लेकर के 6th सेगमेंट तक एक बहुत बड़ी ओवरी रहती है पेयर में। ओके, सो पेयर ऑफ ओवरी इज देयर। और एक जो ओवरी आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे कुछ लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये जो ओवरी इसमें से लाइनिंग दिख रहे हैं, ये 8 लाइनिंग्स होंगे। ओके, और इन 8 लाइनिंग्स को बोलेंगे हम ओवेरियोल्स। एक सिंगल ओवरी के अंदर ये आपको लाइनिंग्स दिख रहे हैं, इन लाइनिंग्स को क्या बोला जाता है? 8 ओवेरियोल्स। और ये 8 ओवेरियोल मतलब क्या? तो ऐसे यहाँ पे चेन में कौन रहता है? ओवा। ओवम मतलब फीमेल गमेट, मतलब 8 चेन रहेंगी फीमेल गमेट की। समझ में आया क्या? ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ये 8 क्या दिखते हैं आपको? ओवेरियोल्स। ओवेरियोल्स में चेन में कौन डेवलप होता है? ओवा। 8 चेन किसकी रहेंगी? ओवा की रहेंगी। समझ में आया? 8 चेन किसकी रहेंगी? यहाँ पर ओवा की रहेंगी। कहाँ पर? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर आपको 8 चेन में दिखाई देते हैं ओवा। तो डेवलप होने वाले ओवा ओवरी से कहाँ पे आते हैं? फिर ध्यान दो, यहाँ पे ओवरी से कहाँ पे आएंगे? ओविडक्ट। ओवरी से कहाँ पे जाएंगे? ओविडक्ट। ओविडक्ट दोनों साइड का ओविडक्ट देखो कंबाइन होकर एक कॉमन एक येलो कलर का ट्यूब दिख रहा है। दिस कॉमन ट्यूब इज नोन एज अ कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। इस कॉमन ओविडक्ट या वजाइना के सेंटर में देखो आपको दिख रहा है स्पर्मेथिका। ये फीमेल कॉकरोच है ना? फीमेल कॉकरोच क्या करेगा? अपने स्पर्म फीमेल कॉकरोच के बॉडी में डालेगा। तो फीमेल कॉकरोच ये जो स्पर्म के बंडल है उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे? स्पर्मेथिका। समझ में आया? फीमेल कॉकरोच जब स्पर्म को रिसीव करेंगे वो स्पर्म स्टोर कहाँ पे होंगे? स्पर्मेथिका में। ओके, तो ये दो ओवरी, ये दो ओविडक्ट, कॉमन वजाइना, अंदर स्पर्मेथिका। ओके, और फिर उसके नीचे ये जो साइड से आपको दिख रही है, दीज आर द कोलैटरल ग्लैंड। कोलैटरल ग्लैंड क्या बनाती है? ऊथिका, मतलब कपून। कल हमने कपून पढ़ा था ना, वैसा ऊथिका। अर्थों में कपून कौन बना रहा था? क्लिटेलर रीजन। ओके, तो यहाँ पे जो ऊथिका है वो ऊथिका को यहाँ पर कौन तैयार करता है? कोलैटरल ग्लैंड। कोलैटरल ग्लैंड ऊथिका बनाएगी। देखो इसके जस्ट ऊपर का ये जो पार्ट है, ये एप्पल लाइक दिखाई दे रहा है, एप्पल के जैसा। इस एप्पल जैसे रीजन में ऊपर का जो पार्ट है उसको बोला जिनाइटल चेम्बर, नीचे के पार्ट को बोला वेस्टिब्यूलर, पूरे एप्पल को बोला है जिनाइटल पाउच। और इसमें ये देखो ऐसे दांत के जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसको बोला है गोनैपोफाइसिस। जैसे यहाँ पे फेलोमियर है सपोर्ट के लिए, यहाँ पे सपोर्ट के लिए कौन है? गोनैपोफाइसिस। समझा क्या? एक बार रिपीट करो, फिर एक 5 मिनट में पूरा कॉकरोच ओवरलुक कर लेते हैं। बताओ फिर क्या क्या दिखाई दे रहा है कॉकरोच के? फीमेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ दोनों ओवरी से क्या निकलते हैं? ओविडक्ट। दोनों तरफ के ओविडक्ट कंबाइन होकर क्या बनता है? कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता? स्पर्मेथिका, वो पाउच जहाँ पे वो क्या स्टोर करके रखता है? स्पर्म्स को। ठीक है, उसके बाद नीचे का जो पूरा चेम्बर है वो पूरे चेम्बर को क्या नाम दिया है? जिनाइटल पाउच। जिनाइटल पाउच के ऊपर वाले पार्ट को बोला है जिनाइटल चेम्बर, लोअर वाले पार्ट को बोला वेस्टिब्यूलर। फिफ्थ लाइक यहाँ पे जो को बोला गया गोनैपोफाइसिस। और ये ग्लैंड्स को हमने क्या नाम दिया है? कोलैटरल ग्लैंड। कोलैटरल ग्लैंड क्या बनाती है? फिर कपून बनाती है। ओके, ऐसा कपून रिलीज होता है। इस कपून में अब क्या होगा? वो जो जिनाइटल पाउच था उसमें स्पर्म्स को स्टोर करके रखा हुआ है, ओवम भी रिलीज हो गए, तो उसके अंदर जो स्पर्म स्टोर है वो ओवम के साथ फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज एग बनेंगे। और वो फर्टिलाइज एग जो है वो कॉकरोच पहले वो कोलैटरल ग्लैंड ऐसा ऊथिका बनाएंगे, उसमें फर्टिलाइज एग जाएंगे और ये वैसे वो कॉकरोच रिलीज कर देंगे। कहाँ पे रिलीज करेंगी? जहाँ पे भी हमारे घर में क्रिवाइसिस होते हैं, क्रैक वगैरह होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ऊथिका रिलीज होंगे, अंदर डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट होने के बाद मिनिमम एवरेज 14, एक ऊथिका से एवरेज कितने निकलेंगे? 14। वो छोटे छोटे निम्फ जो है वो बाहर आ जाएंगे। समझ में आया? ऊथिका जो ब्रेक होके छोटे छोटे निम्फ बाहर आएंगे। कॉकरोच के बच्चों को क्या बोला? निम्फ। ये निम्फ कितने स्टेजेस में से जाने वाले हैं? टोटल 13।
13 निम्फल स्टेजेस के बाद फाइनल स्टेज जो रहेंगे वो रहेंगे एडल्ट। एक ही फर्क है, निम्फ में विंग नहीं, एडल्ट में विंग प्रेजेंट। समझा क्या? कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी हुआ पूरा रिवाइज। कितने मिनट में और लुक कर सकते इसको अभी बताओ? 10 मिनट नहीं। देखो तो मेन क्या क्या है, किंगडम, एनिमेलिया। रिस्पॉन्ड करो फटाफट, 3 से 4 मिनट में रिवाइज करके खत्म करते हैं। किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ब्लैक्टोडिया, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, देन उसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में मुझे बताओ कि कॉकरोच जो रहता है उसकी बॉडी के 3 पार्ट है। कौन से 3 पार्ट है? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, हेड में आपको क्या दिखती है? पेयर ऑफ आई। कॉकरोच का जो आई रहता है उसको कौन सा आई बोला? कंपाउंड आई में क्या प्रेजेंट है? 2000 ओमेटिडा। तो विजन कैसा रहता? मोज़ेक विजन। हेड पे आपको और ये दो क्या दिखाई देते हैं उसके? एंटीना। एंटीना जो है वो सेंसरी रहता है। ठीक है, हेड में उसके माउथ पार्ट्स होते हैं। अपर लिप को क्या बोला है बताओ? लैब्रम। लोअर लिप को लैबियम। दोनों के बीच में टंग को बोला है हाइपोफैरिंक्स। और मैंडिबल मैक्सिली भी है। माउथ पार्ट कौन से टाइप के बताए कॉकरोच के? बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। ठीक है, तो उसके बाद में हेड जो है, हेड कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ। ठीक है, उसमें फिर थोरैक्स। थोरैक्स में कितनी सेगमेंट रहती? 3 सेगमेंट। क्या क्या नाम है? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। एब्डोमेन में कितनी सेगमेंट है? 9 सेगमेंट से मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोच में क्या अराइज होगा? एनल सर्साइड, सेंसेशन रिसीव करने का काम करेंगे। ओके, और इसके अलावा फिर ये जो सारी सेगमेंट है वो सारे सेगमेंट प्लेट से बनती है। प्लेट्स को हमने बोला है स्क्लेराइड। ऊपर का प्लेट, नीचे का, साइड का, अटैचमेंट के लिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ऐसे टोटल वो 10 एब्डोमेन की सेगमेंट और 3 थोरैक्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे? नहीं, फिर वो मॉर्फोलॉजी में और कुछ पार्ट बचा है, विंग और 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो कॉकरोच में 3 पेयर रहती है लेग्स की, तो हेक्सापोडा बोला। हर एक लेग जो है उसमें 5 अलग अलग सेगमेंट है। रिपीट करो फटाफट, क्या नाम है सेगमेंट का? कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टैक्सस। विंग की कितनी पेयर है? 2। कौन सी? फोरविंग एंड हाइंड। फ्लाइंग में कौन मदद करता है? हाइंड। ठीक है, और पूरे बॉडी पे एक्सोस्केलेटन कवर किस चीज से बना है? स्केलेटन से बना है। ठीक है, देन उसके बाद में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ ओपन्स इनटू फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद है दो साइड में है 2 पेयर, और उसका सिक्रीशन किसके अंदर जाता है? सलाइवेटिक रिजर्वायर। फिर क्या निकलेगा? इसोफेगस। स्टोरेज के लिए है क्रॉप के बाद में है लिवर। क्या काम करेगा? ग्राइंडिंग। ये पूरा कौन सा वाला कट हो गया उसका? उसके बाद में स्टार्ट होगा फिर मिडगट इज आल्सो नोन एज मेसेंटेरॉन। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या दिखाई देता है आपको? हेपेटिक केलिका। समझ में आया? फिर मिडगट के बाद में लास्ट वाला पार्ट कौन सा रहता? हाइंडगट। तो मिडगट और हाइंडगट दोनों के जंक्शन पर अगेन क्या दिख रहा है? माल्पिगियन टिब्यूल। क्या काम करते हैं माल्पिगियन टिब्यूल? एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसके अलावा और एक्सक्रीशन के लिए कॉकरोच में है लेप्रोसाइट्स एंड। ठीक है, अब हेपेटिक केलिका डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेंगे और माल्पिगियन टिब्यूल एक्सक्रीशन। हाइंडगट में क्या क्या आता है बताओ एक बार? इलियम, कोलन, रेक्टम एंड एनस। तो ये उसका एक्सक्रीटरी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने चेंबर का हार्ट है? ओपन सर्कुलेशन की क्लोज सर्कुलेशन ओपन। हर एक हार्ट के साइड में ओपनिंग होंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी मदद से होने वाला है? एलरी मसल। और ब्लड अंदर ऑस्टिया से जाएगा, बाहर किसके थ्रू निकलेगा? एंटीरियर एओर्टा। ठीक है, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या प्रेजेंट है? ओपनिंग स्पाइरल। कितनी पेयर? स्पाइरल के अंदर ट्यूब निकलेंगे, ट्यूब को क्या बोलेंगे? ट्रकिया। ट्रकिया के अगेन डिविजन्स को बोला है ट्रकियोल्स। डायरेक्ट टिश्यूज को वो ऑक्सीजन जाकर के देंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा उसका नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरली फायरिंग इसोफेगस से स्टार्ट हो रहा है। क्या प्रेजेंट है ब्रेन की जगह पे? यहाँ पे
बताओ फिर से क्या प्रेजेंट है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? अगेन रिपीट करो, क्या प्रेजेंट है? ठीक, फिर से बताओ क्या प्रेजेंट है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। और दूसरा क्या प्रेजेंट है? फिर वहां से क्या निकलता है? कौन से वाले कॉर्ड? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के बीच बीच में भी आपको दिखते हैं गैंग्लिया। कितने पेयर रहेंगी वो? 9 पेयर्स रहती है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर लास्ट में है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद अ पेयर ऑफ स्पर्म्स बनेंगे। क्या कहाँ पे जाएंगे स्पर्म? वासा डिफरेंशिया। कौन से ग्लैंड में जाएंगे? उसमें बीच में रहते हैं शॉर्ट टिबिट, बाहर लॉन्ग टिबिट। ऊपर कौन सी वाली ग्लैंड है? डायरेक्ट ग्लैंड। वहाँ पे स्पर्म्स के क्या बनेंगे? बंडल। बंडल को क्या बोला? वो लिखा है वहाँ पे, बंडल को क्या बोला? स्पर्मेटोफोर। ओके, बंडल फिर किस में आएंगे? फिर ओपनिंग, ओपनिंग को बोला मेल गोनोफोर। फीमेल के बॉडी में रिलीज होंगे यहाँ से। सपोर्ट के लिए आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है? टेलोमियर्स। ठीक है, राइट लेफ्ट एंड हेड। फीमेल में रहता है पेयर ऑफ। हर एक ओवरी के अंदर ये कितनी लाइनिंग्स है? इसको बोला ओवेरियस। चेन में ओवा डेवलप होगा। ओवा कहाँ पे जाएगा फिर? ओविडक्ट। दोनों तरफ के ओविडक्ट कंबाइन होके बनेगा कॉमन ओविडक्ट और वजाइना। उसके अंदर कौन सा पाउच है? स्पर्मेटिका। ये क्या करता है? स्पर्म्स को स्टोर करता है। ओके, आजू बाजू में कौन सी वाली ग्लैंड है? क्या रिलीज करती है? कोलेटरल ग्लैंड। क्या रिलीज करती है? ऊथिका। ऊथिका रिलीज करने का काम रहता है कोलेटरल ग्लैंड का। फिर कौन सा वाला पाउच है वो बताओ? जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच में ऊपर की तरफ क्या दिखता है आपको? जेनाइटल चेंबर। नीचे की तरफ दिख रहा है वेस्टिब्यूलम। और वो जो दांत है, दांत को हमने बोला इतना लो एकदम लास्ट में क्या बोला है दांत को? कॉकरोच खत्म। कल फ्रॉक को खत्म करेंगे।